नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहद प्यारे ट्रांजिट के ऊपर, और वो ट्रांजिट है आपके देवगुरु बृहस्पति देव का। देवगुरु बृहस्पति देव है वो 13 अप्रैल को कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में, अपनी खुद की राशि में, स्वयं की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जितने भी क्लाइंट हैं उन सब की डिमांड आ रही है मेरे पास कि सर अप्रैल महीने के अंदर जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे ट्रांजिट कर रहे हैं, राशियां परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं, क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो अपन देखें, सर्वाधिक जो शुभ ग्रह है, सर्वाधिक नैसर्गिक शुभ ग्रह है वो है अपना देवगुरु बृहस्पति देव। तो अगर किसी भी तरह की शुभ एक्टिविटी देखनी है कि अपने जीवन में ये शुभ कर्म होंगे या नहीं होंगे, या फिर कोई भी अपने जीवन में कोई भी मांगलिक कार्य होना है, तो वो सारा का सारा देखते हैं अपन बृहस्पति देव से। देवगुरु बृहस्पति देव है उनके ट्रांजिट से। अपने ऐसे भी देखते हैं अपन जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर अपने को अगर कुछ भी शुभ कार्य करना है तो उससे सबसे पहले अपन देखते हैं कि परमिशन है वो किसकी चाहिए। तो सबसे पहले अपने जो गुरु है उनसे अपन सलाह मशवरा लेते हैं कि भाई ये अपने को करना है, ये हो जाएगा या नहीं होगा, या कब करना चाहिए। वैसे ही अगर ज्योतिष के अंदर बात करें, अगर अपने जीवन में कुछ भी शुभ घटनाक्रम होना है, चाहे शादी हो, चाहे संतान हो, चाहे प्रॉपर्टी लेना हो, या फिर किसी भी तरह का अगर शुभ कर्म है, उस पे जो वो कहते हैं ना फाइनलाइजेशन करने का काम है, वो काम है देवगुरु बृहस्पति देव का। तो आज हम देखने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति देव है उनका ट्रांजिट, और एक साल तक 13 अप्रैल को जैसे मीन राशि में जा रहे हैं, तो अगले एक साल तक अपने जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो मैं ट्रांजिट है आपको पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे ट्रांजिट हो रहा है, और किन किन के कौन सी राशियों पर क्या इफेक्ट आ रहे हैं, या फिर कौन से लग्न है उन पर क्या इफेक्ट आ रहे हैं, या फिर कई गोचर है चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो चंद्र कुंडली से क्या इफेक्ट आ रहे हैं। मैं आपको एक तरीके से बताऊंगा, आप चाहे तो अपनी राशि के हिसाब से देख लें, या फिर आप ट्रांजिट है वो सीधा लग्न के हिसाब से देख लें, या फिर चंद्र कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए तो आप चंद्र कुंडली के हिसाब से देख लें, या फिर आपको पता है कि हमें लग्न से भी देखना है और चंद्र कुंडली से भी देखना है, तो आप दोनों को देख लें और साथ में मैच करके अपना निष्कर्ष निकाल लें। देवगुरु बृहस्पति देव है, इनके कारक तत्व की बात करें अपन तो क्या क्या इनके कारक तत्व है। बृहस्पति देव है, इनको संतान का कारक माना जाता है। सिक्योरिटी है किसी भी तरह की, वो अपन जुपिटर से देखते हैं। महिलाएं हैं उनके अंदर पति है, वो अपन जुपिटर से देखते हैं। किसी भी तरह का शुभ मांगलिक कार्य है वो अपन जुपिटर से देखते हैं। वेल्थ है किसी भी तरह की तो वो अपन जुपिटर से देखते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। एक नंबर जो मेष राशि या फिर जो मेष लग्न है उसके हिसाब से देखते हैं कि मेष लग्न है, इस पर जो देवगुरु बृहस्पति देव है मीन राशि पर जाने पर जो मेष राशि वाले हैं या फिर मेष लग्न के जो जातक है उन पर क्या क्या प्रभाव आने वाले हैं, सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। कैसे कौन कौन से भाव एक्टिवेट होने वाले हैं और क्या क्या रिजल्ट अपने को आने वाले हैं, तो आप बने रहिए देखिए। सबसे पहले देखते हैं अपन मेष लग्न का। इस तरह का चार्ट है, अपन देखते हैं, या फिर आपके पास प्रिंट आउट पड़ा होगा, और यहां पर नंबर आ रहा है आपके 1 नंबर। अगर यहाँ पर 1 नंबर आ रहा है इसका मतलब आपका जो लग्न है वो कौन सा लग्न है, आपका मेष लग्न है। या फिर आपका चंद्रमा है 1 नंबर के अंदर विराजमान है, तो आपकी राशि कौन सी है, आपकी मेष राशि है। तो ये जो ट्रांजिट है आपको इफेक्ट करने वाला है। बृहस्पति देव है अभी वर्तमान के अंदर है आपके कुंभ राशि के अंदर, 13 अप्रैल को जाएंगे आपके जो मीन राशि है उनकी खुद की राशि है उसके अंदर चले जाएंगे। तो गुरु है कहाँ पर आ गए, आपके जो मीन राशि है उसके अंदर आ गए। अब गुरु है जहां पर बैठे हैं, सबसे पहले तो इस भाव को एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद में उनकी जो दृष्टियां हैं, सबसे पहले 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 और 5, इसके बाद में चौथे घर को एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद में 7वीं दृष्टि की बात करें अपन तो छठे घर को एक्टिवेट कर देंगे। 9वीं दृष्टि की बात करें अपन तो उससे 8वें घर को एक्टिवेट कर देंगे। अब जो मेष लगन के जातक है या फिर जिनकी मेष राशि है, उन पर जो बृहस्पति देव है किन किन चीजों के लिए वो
फाइनलाइजेशन कर रहे हैं कि आप ये शुभ कर्म कर सकते हो या फिर आपके जीवन में अगले 1 साल में ये शुभ कर्म होने की पूरी संभावना है। सबसे पहले जो बृहस्पति देव है कौन से भाव में आए हैं? 12वें भाव के अंदर आए हैं। 12वां भाव किसका है? 12वां भाव है आपके व्यय स्थान। तो आपकी जो खर्चे हैं वो कैसे होने वाले हैं? 1 साल तक आपके सारे के सारे शुभ कर्म में खर्च होने वाले हैं। ठीक है। 12वां घर है वो किसी भी तरह की रिसर्च है या फिर आइसोलेशन है, मेडिटेशन है। तो इसका मतलब यह है कि जो मेष लग्न वाले हैं वो मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन से अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। उसके बाद में है इन्वेस्टमेंट। 12वां घर है इन्वेस्टमेंट है, तो आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब 5वीं दृष्टि है बृहस्पति देव की, वो आ रही है चौथे घर पे। चौथा घर है अपने किसी भी तरह का जो कंस्ट्रक्शन है या फिर घर बनाना है। तो इसका मतलब यह है इन्वेस्टमेंट की बात भी चल रही है और चौथा घर भी इन्वॉल्व हो गया। तो आप अगर घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप घर बना सकते हो, या फिर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है परचेज करने की आप सोच रहे हो तो वो भी आप प्रॉपर्टी परचेज है वो भी कर सकते हो अगले 1 साल तक। ठीक है। छठा घर है आपके रोग रिपु ऋण है या फिर कंपटीशन सक्सेस है। तो जो भी मेष लग्न वाले हैं अगर किसी भी तरह की कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको कंपटीशन सक्सेस मिलने के बेहद अच्छे चांसेज है। और जो भी रोग रिपु ऋण है उनके अंदर भी अपने को पॉजिटिव एक्टिवनेस देखने को मिलेगी। तो जिनके भी रोग लगे हुए हैं, रोग पे खर्चा हो रहा था, तो उनसे निजात मिलने वाली है आपको। कोर्ट कचहरी के अंदर अगर आप फंसे हुए हो तो उनसे आपको निजात मिलने वाली है। तो ये जो भी छठे भाव की पॉजिटिव चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद में है आपके 8वां घर। 8वां घर है पूरा का पूरा जिसे अपन बोलते हैं कि अपने बारे में जितने भी हिडन सीक्रेट्स है वो देखते हैं अपन 8वें घर से। तो आपके अंदर क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या नेगेटिव चीजें हैं, ये सारा का सारा आप पता कर सकते हैं और उनके अंदर सुधार कर सकते हैं। जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है उनको आप ऑब्जर्व करके उनमें सुधार कर सकते हैं। जो भी पॉजिटिविटी है उनके अंदर आप अच्छी ग्रो कर सकते हैं। यह आपके लिए 1 साल पूरा सपोर्टिव रहेगा। ठीक है। तो ये सारी बातें की थी अपन ने मेष लग्न या राशि वालों के बारे में। मेष लग्न वाले हैं उनके लिए बेहद अच्छा समय है। अगर वो विदेश सेटलमेंट होना चाहिए तो उसके लिए अच्छा है। अगर वो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो उसके लिए अच्छा है। अगर किसी भी तरह का मेडिटेशन करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए तो उसके लिए अच्छा है। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो पूरे चांसेस है कि वो प्रॉपर्टी ले लेंगे। किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस की सोच रहे हैं कि कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं या फिर किसी भी तरह का कंपटीशन हो उसमें अगर उन्हें सक्सेस चाहिए तो उसके लिए भी देवगुरु जो बृहस्पति देव है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अचानक कोई धन लाभ हो जाए या फिर अचानक हमें अच्छे परिणाम मिल जाए, तो उसके लिए भी जो बृहस्पति देव है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अपने बारे में जो हिडन सीक्रेट्स है पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उनके बारे में अपने को पता करना है, उनके बारे में सुधार करना है, तो उसके लिए भी बृहस्पति देव है वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपने मेष लग्न की। अब आगे बात करते हैं अपन वृषभ लग्न की। अगर आपका चार्ट है 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो आपका लग्न कौन सा हो जाएगा? आपके वृषभ लग्न हो जाएगा। आपके जो बृहस्पति देव है वो ट्रांजिट कहाँ पर करेंगे? 11वें घर के अंदर। और जो बाकी भाव एक्टिवेट करेंगे, एक तो भाव एक्टिवेट हो गया अपने 11वां, बाकी देखते हैं अपन दृष्टि से 1 2 3 4 5। एक हो जाएगा आपकी तीसरा घर एक्टिवेट। उसके बाद में 7वीं दृष्टि से 5वां घर एक्टिवेट। उसके बाद में 9वीं दृष्टि से देखिए अपन 7वां घर एक्टिवेट। तो जो वृषभ लग्न के जातक है या फिर वृषभ राशि के जो जातक है उनके जीवन में क्या क्या पॉजिटिव एक्टिवनेस होने वाली है? बृहस्पति देव है 11वें भाव के अंदर बैठे हैं। 11वां भाव है अपने डिजायर फुलफिलमेंट का। अगर आपकी किसी भी तरह की इच्छा है और वो पूरी नहीं हो रही है तो यह समय है कि वो आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। क्योंकि बृहस्पति देव है कौन से भाव में विराजमान है? आपके 11वें भाव के अंदर विराजमान है। अगर आप सोशल एक्टिविटी के अंदर कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो वो हो सकता है।
11वां भाव है, इसको लाभेश बोलते हैं। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अच्छे लाभ होने की संभावनाएं है। आपकी किसी भी तरह की इच्छा है तो वो पूरी हो जाएगी। अगर बिजनेस कर रहे हो तो अच्छे लाभ हो जाएंगे आपको। अगर सोशल एक्टिविटी के अंदर या फिर एनजीओ से जुड़कर कुछ ऐसा अच्छा करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अपन पांचवें घर की, सॉरी तीसरे घर की, पांचवी दृष्टि से। तीसरा घर है वो है आपके नए लोगों से जो कम्युनिकेट करते हैं अपन। अगर आप नए लोगों से कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं या फिर ऐसा कुछ ऐसे चीज़ों से आप जुड़ रखे हैं जिनमें नए लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, तो ये समय आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। तीसरा अगर है, इससे देखते हैं अपन कमीशनिंग। अगर आप कमीशनिंग का काम कर रहे हैं या फिर कमीशनिंग से जुड़े हुए हैं तो ये जो 1 साल है अगला, ये आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। ठीक है, तीसरा अगर है शॉर्ट ट्रेवलिंग या फिर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन से आप रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए शानदार रहेगा। शॉर्ट ट्रेवलिंग है, उससे जुड़ा हुआ आपका काम है, तो ये समय आपके लिए शानदार रहेगा। अब देखें अपन पांचवें घर को। पांचवा घर है संतान का। अगर आप शादीशुदा है और आपके पहली संतान की मनो इच्छा है या फिर पहले संतान के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये योग बता रहा है कि आपके पहली संतान होने की पूरी क्या है, आपके संभावनाएं है। पांचवा घर है लर्निंग है, कुछ भी नहीं, क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है। अगर कुछ सीखना चाह रहे हैं आप तो इस समय के अंदर आप यूज ले सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया क्रिएशन पावर है वो डेवलप कर सकते हैं, कुछ भी लर्निंग ले सकते हैं, या फिर कुछ किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपने अगर पहली संतान का मनोयोग बना रखा है तो उसकी भी पूरी क्या है, आपके संभावनाएं है। उसके बाद में जो एक्टिवनेस होने वाली है वो है आपके सातवें घर की। सातवां घर है मैरिज का। तो जो भी वृषभ लग्न के या फिर वृषभ राशि के जो जातक है वो सोच रहे थे कि शादी नहीं हो रही है काफी टाइम से, तो उनके लिए क्या है, ये सुनहरा अवसर है। या फिर बृहस्पति देव है वो किसके अंदर सपोर्ट करने वाले हैं, शादी के अंदर। अगर उनकी शादी नहीं हो रही है तो पूरी संभावनाएं हैं कि अगले 1 साल तक उनकी क्या हो जाए, शादी हो जाए। सातवां ग्रह है दैनिक रूटीन का है। तो दैनिक रूटीन है वो भी आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है वो भी क्या रहने वाली है, बेहद अच्छी रहने वाली है। अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी हो सकती है। अगर बात करें अपन दूसरे संतान की, पहली संतान पांचवा घर है, दूसरी संतान सातवां घर है। अगर आपके दूसरे संतान की प्लानिंग है, शादीशुदा है आप, पहली संतान हो रखी है, तो उसके लिए भी क्या है, आपके अच्छी संभावनाएं हैं, दूसरी संतान आपके हो सकती है। तो अगर वृषभ लग्न के या वृषभ राशि के हिसाब से देखें अपन, तो जो गुरु का मीन राशि में ट्रांजिट है बेहद ही शानदार रहने वाला है। कैसे, आर्थिक धन लाभ होगा, जो भी मनो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। सोशल एक्टिविटी है उसके अंदर आप अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे या फिर उनमें अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद में है, अगर आप नए लोगों से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है। कमीशनिंग का काम कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है। शॉर्ट ट्रेवलिंग से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए ये आपके लिए क्या है, ट्रांजिट बहुत ही शानदार है। अगर आपके पहले संतान की प्लानिंग चल रही है तो उसके लिए अच्छा है। अगर आप कुछ नया सीखने वाले हो या फिर सीखने की प्लानिंग कर रहे हो, नया कुछ क्रिएशन करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, तो उसके लिए शानदार समय है। अगर आपके पहले संतान की प्लानिंग है तो पूरी संभावनाएं हैं कि इस समय में अगले 1 साल में आपको पहले संतान हो जाए। अगर दूसरे संतान की प्लानिंग है तो दूसरे संतान होने की भी पूरी संभावनाएं हैं। अगर शादी में दिक्कतें आ रही थी या फिर शादी नहीं हो पा रही थी, किसी न किसी तरह से दिक्कत आ रही है, तो पूरी संभावनाएं हैं कि इस समय के अंदर आपके अगला जो 1 साल है उसके अंदर आपकी विवाह है हो जाए, आपकी शादी अच्छे तरीके से हो जाए। तो वृषभ जो लग्न है उसके लिए बेहद शानदार है गुरु का ट्रांजिट। अब देखते हैं अपन मिथुन लग्न। बृहस्पति देव है आपके मीन राशि के अंदर, यानी कि आपके जो मिथुन लग्न के जातक है या फिर मिथुन राशि के जो जातक है, तो आपके सबसे पहले जो भाव की एक्टिवेशन होने वाली है वो कौन सा ग्रह है, आपके 10वां ग्रह है। ठीक है, अब दृष्टियों की बात करें अपन तो पांचवी दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे घर के ऊपर, सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे घर के अंदर, और जो नौवीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके पड़ रही है छठे घर के अंदर।
तो सबसे पहले जो मिथुन लग्न के जातक है उनके सबसे पहले जो एक्टिवेशन होने वाली है वो किसकी एक्टिवेशन होगी, आपके जो 10वां ग्रह है उसकी एक्टिवेशन होने वाली है। तो 10वां ग्रह किसका है, 10वां ग्रह है आपके नेम का, फेम का, स्टेटस का, ब्रांडिंग का, या फिर अपन सीधा सा बोले कि आपका जो नाम हो, नाम कैसा हो, सकारात्मक नकारात्मक कैसा भी हो, आपका जो नाम होने वाला है वो कौन सा ग्रह है, आपके 10वां ग्रह है। या फिर बोलते हैं अपन कर्म भाव, कर्म भाव कौन सा है, अपना 10वां ग्रह है। तो अपने काम के अंदर आप चाहते हो कि अपना नाम हो जाए, अपने नाम से अलग अपनी पहचान हो, अपने को लोग जाने, तो ये समय आपके लिए क्या है, बेहद शानदार है। अगले 1 साल में आपको पूरी संभावनाएं हैं कि आपका नाम है अलग से जाना जाए, आपको नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग है वो सारी की सारी मिल जाए, क्योंकि 10वां भाव क्या हो रहा है, आपके पूरा का पूरा एक्टिवेट हो रहा है। बात करें अपन दूसरे भाव की एक्टिवेशन की, तो जो दूसरा भाव है इससे देखते हैं अपन धन और वाणी। तो धन की स्थिति है वो बेहद क्या रहेगी, आपके शानदार रहेगी, क्योंकि क्रम भाव एक्टिवेट हो गया, साथ में कौन सा भाव एक्टिवेट हो रहा है, आपके धन भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो मिथुन लग्न के जातक है या फिर मिथुन राशि के जो जातक है उनके क्रम की स्थिति बेहद शानदार रहने वाली है अगले 1 साल तक। और धन की स्थिति है वो भी क्या रहेगी, आपके बेहद अच्छी रहेगी, धन का आगमन है आपके बना रहेगा। चौथा ग्रह है अपने लग्जरी लाइफ का है, भौतिक सुख संसाधन की जो भी संसाधन की सुविधाएं हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं उनका, उनसे जो रिलेटेड भाव है वो है अपना चौथा घर। या फिर अपन वर्तमान में जिस घर में रह रहे हैं वो है अपना चौथा घर। तो आपकी प्लानिंग है कि अपन कुछ लग्जरी है अपने लिए खरीद लें, या फिर कंफर्ट की चीजें हैं अपने लिए खरीद लें, या फिर किसी भी तरह की भूमि वाहन वो खरीदने की आपकी प्लानिंग है, तो ये समय आपके लिए क्या है, बेहतर है। आपकी अगर ऐसी प्लानिंग है कि अपने को कुछ परचेज करना है अपने लिए भूमि से रिलेटेड या फिर कोई कंफर्ट की चीज है उससे रिलेटेड, तो यह समय आपके लिए बेहतर है। उसके हिसाब से पूरी संभावना है कि आपके क्या होगा, आपकी जो भी कंफर्ट की चीजें हैं जो खरीदना चाह रहे हो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। उसके बाद में छठे घर की एक्टिवेशन है, तो छठा घर है वो है रोग रिपू ऋण का। अगर आपके खर्चे हैं रोग के ऊपर लगे जा रहे थे, या फिर आपके खर्चे हैं वो कोर्ट कचहरी है उसके अंदर लगे रहे थे, या फिर आप कोर्ट कचहरी है उसके अंदर उलझे थे लंबे समय तक, तो उन सब से आपको क्या मिलने वाली है, निजात मिलने वाली है। अगर आप सोच रहे हो कि अपने कंपटीशन सक्सेस मिल जाए, क्योंकि 10वां घर भी इन्वॉल्व हो रहा है और छठा घर भी इन्वॉल्व हो रहा है। 10वां घर है उससे भी देखते हैं कि अपन गवर्नमेंट जॉब है या फिर नहीं है, छठा घर उससे भी देखते हैं कि कंपटीशन सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो दो दो घर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये अगला जो 1 साल है ये अपनी तरफ से पूरा आपको सपोर्ट कर रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, या फिर किसी भी तरह का आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी भी तरह के कंपटीशन के अंदर हो तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिल जाए। तो मिथुन लगन के जातक या फिर मिथुन राशि के जो जातक है उनके लिए ट्रांजिट बेहद शानदार है, क्योंकि कर्म के अंदर स्टेटस ब्रांडिंग नेम फेम वो सारा मिलने वाला है। फाइनेंस स्थिति है वो शानदार रहने वाली है। लग्जरी से रिलेटेड कोई भी कुछ वस्तु खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए शानदार है। किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस चाहिए तो उसके लिए शानदार है। अगर आप रो के अंदर या फिर किसी भी कोर्ट कचहरी के अंदर फंसे हुए थे तो उन सब से आपको क्या मिलने वाली है, निजात मिलने वाली है। तो ये सारा का सारा है आपके मिथुन लग्न या फिर मिथुन राशि का। अब देखते हैं अपन कर्क लग्न के बारे में। अगर यहाँ पर आपके 4 नंबर आ रहा है इसका मतलब आपका लग्न कौन सा है, आपके 4 नंबर है। या फिर चंद्रमा विराजमान है तो आपका लग्न कौन सा है, आपके कर्क लग्न। अब आपके जो बृहस्पति देव है वो आ गए हैं आपके इस घर के अंदर, और ये घर कौन सा है, आपके धर्म त्रिकोण है या फिर त्रिकोण भाव। तो सबसे पहले एक्टिवनेस है या देखें कि सबसे पहले कौन सा भाव एक्टिव होगा, तो वो कौन सा ग्रह है, आपके 9वां घर। दृष्टि की बात करें अपन 1 2 3 4 5, उसके बाद में आपके पहला घर, उसके बाद में 7वीं दृष्टि से आपके तीसरा घर, 9वीं दृष्टि से आपके 5वां घर। तो अपन देखें सबसे पॉजिटिव देखें अगर कर्क लग्न के या फिर कर्क राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, सबसे पहले तो आपके
जो त्रिकोण भाव है वो क्या हो रहा है आपके, एक्टिव हो रहा है। अगर चार्ट के अंदर अपन सबसे शुभ जगह देखते हैं तो वो देखते हैं अपन त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव है, इसको अपन धर्म त्रिकोण है ये भी बोलते हैं अपन। तो सबसे पहले तो यह है कि आपके त्रिकोण भाव एक्टिव हो गया, तो आपके लिए तो ये क्या है, आपके गोल्डन टाइम है, क्योंकि त्रिकोण भाव है पूरा का पूरा क्या है आपके, एक्टिव है। अब आपके नौवा ग्रह है वो किसका है, नौवा ग्रह है आपके किसी भी तरह की धार्मिक यात्राएं हैं तो अपन नौवे ग्रह से देखते हैं, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी है तो वो अपन नौवे ग्रह से देखते हैं, किसी भी तरह की हाई लर्निंग है तो वो अपन नौवे ग्रह से देखते हैं, पिता की स्थिति है वो अपन देखते हैं नौवे ग्रह से। तो जो कर्क लगन के जातक है तो सबसे पहले तो उनको पॉजिटिव एक्टिवनेस देखने को मिलेगी। अगर उनकी प्लानिंग है कि अपन कोई किसी भी तरह की धार्मिक यात्राएं करें तो वो धार्मिक यात्राएं आपकी अब होने वाली है। आपके पिता की स्थिति है वो शानदार रहने वाली है, पिताजी का स्वास्थ्य है वो अच्छा रहने वाला है। आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं कि अपन हाई लर्निंग ले किसी भी फील्ड के अंदर तो आप हाई लर्निंग ले सकते हैं, उसके लिए आपके लिए शानदार समय है। अगर आप किसी भी तरह के कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी से रिलेटेड व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए क्या है, शानदार समय है। पहला भाव है वो खुद का व्यक्ति का है, फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ वो देखते हैं अपन पहले घर से। तो जो कर्क लगन के जातक है वो खुद के अंदर बेहद अच्छा सुधार करने वाले हैं इस अगले एक साल के अंदर, फिजिकली लेवल पर भी और मेंटली लेवल पर भी। मेंटली कैसे करेंगे, धार्मिक हो जाएंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे और जो भी अपने लिए अच्छे सदकर्म है वो करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद में एक्टिव हो रहा है आपके तीसरा घर, तो तीसरा घर है वो शॉर्ट ट्रेवलिंग है, नौवा घर है वो भी क्या है आपके ट्रेवलिंग है। इसका मतलब है कि अब जो अगला एक साल है उसके अंदर आपके यात्राएं होनी है, और यात्राएं कौन करवा रहा है, बृहस्पति देव करवा रहे हैं। तो यात्राएं कौन सी होनी है आपके, धार्मिक यात्राएं आपके जीवन में होने वाली है। तीसरा अगर कमीशनिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आप किसी भी तरह का काम कर रहे हो तो ये अगला एक वर्ष है आपके जो गुरु का ट्रांजिट है वो शानदार रहेगा। अगर कमीशनिंग का काम कर रहे हो आप तो कमीशनिंग के अंदर आप बेहद अच्छा कर पाओगे। अगर नए लोगों से कम्युनिकेट करने का आपका काम है तो वो भी क्या रहेगा आपके, शानदार रहेगा। अब पांचवें घर की जो एक्टिवनेस है, पांचवा घर किसका है आपके, लर्निंग का है, किसी भी तरह की नई क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है तो वो देखते हैं अपन पांचवें घर से, किसी भी तरह की मौज मस्ती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो देखते हैं अपन पांचवें घर से। तो पांचवा घर भी लर्निंग है और नौवा घर भी लर्निंग है। इसका मतलब ये है कि अगले एक साल तक आप किसी न किसी तरह की लर्निंग से, किसी न किसी तरह की रीडिंग से, किसी न किसी तरह की क्रिएटिविटी या फिर क्रिएशन उससे जुड़े रहोगे। अगर आपकी प्लानिंग है, अगर आप शादीशुदा है और आपकी प्लानिंग है किसकी, पहली संतान की प्लानिंग है, तो पूरी संभावनाएं हैं कि अगले एक साल के अंदर आपको क्या मिल सकती है, पहली संतान है वो मिल जाए, उसकी पूरी संभावना है। तो जो कर्क लग्न है या फिर कर्क राशि है उनके लिए जो देवगुरु बृहस्पति देव का जो ट्रांजिट है मीन राशि के अंदर बेहद शानदार है। किस हिसाब से, धार्मिक रूप से उनकी अच्छी स्थिति रहेगी, धार्मिक यात्राएं होगी, खुद के अंदर सुधार करेंगे, खुद में कुछ न कुछ अच्छी एक्टिविटी है, अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है उसके अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे, खुद को फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ अच्छी एक्टिविटी जो डेली रूटीन है उसके अंदर शामिल कर लेंगे। हाई लर्निंग चलती रहेगी, और लर्निंग है वो बता ही रहा है कि लर्निंग चलती रहेगी, हाई लर्निंग है वो भी चलती रहेगी, आपके कंसल्टेंसी है वो अच्छा रहेगा, कमीशनिंग का काम है वो अच्छा रहेगा, शॉर्ट ट्रेवलिंग है वो आपकी अच्छी रहेगी, धार्मिक यात्राएं आपकी होने वाली है। ओवरऑल आपके लिए जो गुरु का ट्रांजिट है वो भी क्या है आपके, बेहद शानदार है। और धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब धार्मिक चीजें हैं वो आपके जीवन में अब होने वाली है इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं अपन सिंह लग्न का। अगर यहाँ पर 5 नंबर आ रहा है तो आपका लग्न कौन सा है, आपके सिंह लग्न है। अब बृहस्पति देव है ट्रांजिट किस में कर रहे हैं, मीन राशि के अंदर, यानी कि 12 नंबर जो राशि है
इसके अंदर। तो सबसे पहले जो भाव एक्टिवेट होने वाला है वो कौन सा भाव है आपके, वो भाव है आपके आठवां घर। उसके बाद में दृष्टि से बात करें अपन तो पांचवी दृष्टि आ रही है आपके 12वें घर के अंदर, तो 12वां घर एक्टिवेट होने वाला है। सातवीं दृष्टि से बात करें अपन तो वो है आपके दूसरा घर एक्टिवेट होने वाला है। 9वीं दृष्टि से बात करें अपन तो वो है आपके चौथा घर, तो चौथा घर आपके लिए एक्टिवेट होने वाला है। तो जो सिंह लग्न या फिर सिंह राशि के जो जातक है, उनके जो एक्टिवनेस होने वाली है गुरु के ट्रांजिट से, सबसे पहले जो एक्टिवनेस होने वाली है वो होगी आपके जो 8वां घर है उसकी, उसके बाद में 12वें घर की, उसके बाद में दूसरे घर की, और उसके बाद में चौथे घर की। अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को मिला ले, 8वां घर और 12वां घर, ये दोनों जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो ये दिखाते हैं विदेश सेटलमेंट। अगर आपकी प्लानिंग है, आप क्या होना चाह रहे हो, विदेश सेटल होना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए क्या है, अच्छा समय, आप विदेश सेटल हो सकते हो। 8वां घर है वो है जितने भी हिडन सीक्रेट्स है अपने बारे में हो या फिर किसी भी तरह की रिसर्च हो, वो है आपके 8वां घर। अगर आप हिडन सीक्रेट्स है, ऐसी अपने बारे में हिडन सीक्रेट्स है वो जानना चाह रहे हो, अपनी जो अच्छे चीजें हैं या फिर बुरी चीजें हैं इन पे काम करना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए समय क्या है, आपके लिए अच्छा है। 12वां घर है वो है आपके आइसोलेशन का है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि 12वां घर है मेडिटेशन का है। तो आप मेडिटेशन से जुड़ना चाह रहे हो या मेडिटेशन करना चाह रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा समय है। 12वां घर है वो खुद रिसर्च है, तो अगर किसी भी तरह की आप इनोवेटिव रिसर्च करना चाह रहे हो तो आपके लिए क्या है, बहुत ही अच्छा समय है। दूसरा घर है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो दूसरा घर है आपके फाइनेंस का, और फाइनेंस है बृहस्पति देव कहाँ से देख रहे हैं, 8वें घर से दूसरे घर को देख रहे हैं। तो अचानक आपको बड़े धन लाभ होंगे, क्योंकि चौथा घर है वो भी क्या है, इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये भी हो सकता है कि अचानक आपको प्रॉपर्टीज है वो खरीद लो, या फिर अचानक है प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बड़े धन लाभ हो जाए। अगर विदेश सेटलमेंट का सोच रहे हो तो उसके लिए अच्छा समय है। अगर आप सोच रहे हो कि कुछ अपन हिडन सीक्रेट्स है अपने, उन पर काम करें, या फिर किसी भी तरह की रिसर्च करें, या फिर किसी भी तरह की नई इनोवेशन एक्टिविटी रिसर्च है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए ये क्या है, आपके शानदार समय है। अगर आप सोच रहे हो कि मेडिटेशन कर लें तो उसके लिए बेहद अच्छा समय है। अगर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो उसके लिए अच्छा समय है। फाइनेंस स्थिति है वो आपकी शानदार रहेगी, अचानक आपको बड़े धन लाभ होंगे। अगर आप कंफर्ट की चीज़ें खरीदना चाह रहे हो तो उसके लिए अच्छा समय है। अगर आप लग्जरी की चीज़ें हैं या फिर भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े हुए जितने भी संसाधन है, हो सकता है कि इस समय में वो सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएं, उपलब्ध हो जाएं। तो ओवरऑल देखें तो सिंह लग्न है, इसके लिए भी गुरु का ट्रांजिट क्या है, बहुत शानदार है, क्योंकि इनके लिए जीवन में बड़े धन लाभ होंगे। सुख सुविधाएं की जो भी चीज़ें हैं वो इनके जीवन में आने वाली है। अगर कोई विदेश सेटलमेंट का सोच रहे हैं तो विदेश सेटलमेंट होने वाला है। अगर कोई रिसर्च का सोच रहे हैं, मेडिटेशन का सोच रहे हैं, तो वो भी उनके जीवन में होने वाला है। और साथ में सबसे बड़े क्या है, आपके बड़े धन लाभ इनके जीवन में होने वाले हैं, अचानक बड़े धन लाभ होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन कन्या लग्न। कन्या लग्न या फिर कन्या राशि की बात करें अपन तो बृहस्पति देव है, मीन राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे, और मीन राशि के कितने नंबर भाव के अंदर आ रही है, आपके 7 नंबर जो घर है उसके अंदर आ रही है। तो सबसे पहले जो एक्टिवनेस होने वाली है वो किसकी होगी, आपके 7वें घर की। दृष्टियों से बात करें अपन 1 2 3 4 5, उसके बाद में एक्टिव होगा आपके 11वां घर, और उसके बाद में एक्टिव होगा आपके लग्न भाव यानी कि पहला घर, और उसके बाद में एक्टिव होगा आपके तीसरा घर।
सातवां घर है वो है आपके मैरिज का। तो जितने भी कन्या लग्न के जातक है, मैरिज नहीं हो पा रही थी, वैवाहिक संबंध बन ही नहीं पा रहे थे, या फिर विवाह नहीं हो पा रहा था, तो उनके लिए बेहद क्या है, ये अच्छा ट्रांजिट है। पूरी संभावनाएं है कि अगले 1 साल के अंदर उनका क्या हो जाए, आपके विवाह हो जाए। अगर डेली रूटीन लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही थी, तो पूरी संभावना है कि वो क्या होगी, आपके अच्छी हो जाएगी। अगर रिटेलर टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, तो रिटेलिंग का जितने भी बिजनेस है उनकी क्या रहेगी, आपके अच्छी स्थिति रहेगी। क्योंकि सातवां घर है वो क्या है, अपन डेली रूटीन लाइफ भी देखते हैं, मैरिज का भी देखते हैं, और डेली जो सेल परचेज है रिटेलिंग का देखते हैं अपन, वो भी कौन सा घर है, आपके सातवां घर है। तो इन सभी के अंदर आपकी क्या रहेगी, अच्छी स्थिति रहेगी। 11वां घर देखें अपन, तो 11वां घर क्या है, आपके जितनी भी आपकी डिजायर है, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, तो वो कौन सा घर है, आपके 11वां घर है। जितना भी सोशल एक्टिविटी है, एनजीओ वगैरह से जुड़ते हैं अपन, तो आपकी इच्छाएं हैं वो सारी की सारी क्या होने वाली है, आपके पूरी होने वाली है। जितने भी आपकी डिजायर्स है उनका फुलफिलमेंट होने वाला है, आपकी सारी मनोइच्छाएं पूरी होने वाली है। अगर आप एनजीओ से जुड़े हुए हो तो उनसे आपको लाभ हो सकता है, सोशल एक्टिविटी से आप कुछ लाभ लेना चाह रहे हो तो वो हो सकता है। आपका फ्रेंड सर्कल है, उनसे आप जुड़ना चाह रहे हो तो उनके लिए या क्या, फ्रेंड सर्कल के लिए क्या है, आपके लिए अच्छा समय है, उनसे जुड़कर आप लाभ ले सकते हो। और 11वां अगर खुद क्या है, आपके लाभेश भाव बोलते हैं, तो आप जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर हो उसके अंदर क्या होने वाला है, आपको लाभ होने वाला है। पहला अगर है आपके फिजिकल और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, आपका एटीट्यूड है, तो उसके अंदर क्या होने वाला है, अब आपके सुधार आने वाला है। क्योंकि कौन देख रहे हैं, आपके बृहस्पति देव उसको देख रहे हैं। तो आप खुद के अंदर पॉजिटिव जो भी चीजें हैं उनका इम्प्लीमेंट करने वाले हो, पॉजिटिव एक्टिविटी है, या फिर जो आपके डेली रूटीन है उसके अंदर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसको ऐड कर दो। मंदिर जाना है या फिर मंत्र जाप है, किसी भी तरह की जो पॉजिटिव एक्टिविटी है धर्म से रिलेटेड, वो सारी की सारी अपने लाइफ के अंदर आप ऐड करने वाले हो। तीसरा अगर है आपके कमिश्निंग का, नए लोगों से कम्युनिकेट करने का, शॉर्ट ट्रेवलिंग का, ये सारा का सारा देखते हैं अपन तीसरे घर से। तो आप कमिश्निंग से जुड़े हुए हो, या फिर नए लोगों से कम्युनिकेट करने का आपका जो प्रोफेशन है या फिर काम है, तो उसके लिए आपके ये क्या है, आपके शानदार समय है। कमिश्निंग का काम है तो उसके लिए आपकी शानदार समय है। शॉर्ट ट्रेवलिंग के लिए है तो आपके लिए क्या है, ये शानदार समय है। और सबसे महत्वपूर्ण गुरु का ट्रांजिट देखते हैं अपन शादी के लिए। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो आपके लिए ट्रांजिट क्या है, बेहद शानदार है। तो जो कन्या लगन के या फिर कन्या राशि के जो जातक है उनके लिए जो बृहस्पति देव का ट्रांजिट है वो भी बेहद क्या है, शानदार है। क्योंकि जिनकी शादियां नहीं हो रही है उनकी शादियां हो जाएगी, जो भी इच्छाएं हैं आपकी वो पूरी होने वाली है। खुद के अंदर आप फिजिकली और मेंटली अच्छी जो आदतें हैं उनको इन्वॉल्व करोगे और खुद के अंदर सुधार करोगे। आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो नए लोगों से, तो उसके लिए अच्छा समय है। कमीशनिंग से जुड़े हुए हो तो अच्छा है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी काम से जुड़े हुए हो तो उसके लिए क्या है, आपके अच्छा समय है। ओवरऑल कन्या लग्न के लिए भी जो गुरु का ट्रांजिट है वो क्या है, आपके शानदार है। आगे देखते हैं अपन तुला लग्न का या फिर तुला जो राशि है उसका ट्रांजिट। अगर यहाँ पर 7 नंबर आ रहा है इसका मतलब आपका जो लग्न है वो कौन सा, आपके तुला लग्न है। बृहस्पति देव है मीन राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे तो आपका गुरु यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो एक्टिवनेस है वो कौन से घर की होगी, आपके छठे घर। पांचवी दृष्टि से बात करें अपन तो उसके बाद में एक्टिवनेस होगी आपके 10वें घर की। सातवीं दृष्टि से बात करें अपन तो उसके बाद में एक्टिवनेस होगी आपके 12वें घर की। नौवीं दृष्टि से बात करें अपन तो उसके बाद में जो एक्टिवनेस होने वाली है वो कौन सा घर है, आपके दूसरा घर है। तो तुला लग्न के जितने भी जातक जातिकाएं हैं या फिर राशि है आपकी, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। छठा घर है आपके कंपटीशन सक्सेस। अगर किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस चाह रहे हैं, आप कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, तो पूरी संभावनाएं हैं इस समय में क्या मिल जाएगी, आपको कंपटीशन सक्सेस मिल जाएगी। छठा घर है रोग रिपु ऋण है।
तो ये हो सकता है कि किसी भी तरह का आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो जाए या फिर किसी भी तरह का रोग का इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में हो सकता है, क्योंकि छठा घर भी ऑपरेट हो रहा है और आपके बार वगैरह है वो भी ऑपरेट हो रहा है। तो कॉम्पिटिशन सक्सेस है वो मिलने वाली है आपको। रोग का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि पेट में जो प्रतिनिधित्व है वो है बृहस्पति देव का। तो पेट से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। तो कंपटीशन सक्सेस मिलने की संभावनाएं हैं। पॉजिटिव रूप से देखें अपन तो आप कोर्ट कचहरी के अंदर कोई केस चल रहा है आपका, या फिर रोग से रिलेटेड, ऋण से रिलेटेड, या फिर शत्रुओं से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो उनसे आपको निजात मिलने वाली है। 10वां ग्रह है आपके नेम, फेम, स्टेटस, ब्रांडिंग, आपकी पहचान। तो हो सकता है कि अगले 1 साल में आपको नेम, फेम, स्टेटस, ब्रांडिंग मिल जाए, आपकी खुद की एक पहचान हो, आपका जो काम है, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको अपने नाम से जाना जाए, आपको एक अच्छी पहचान मिले। तो यह उसके लिए अच्छा समय है आपके। छठा घर भी इन्वॉल्व है और आपके 10वां घर भी इन्वॉल्व है। तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट से जुड़ना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके शानदार समय है कंपटीशन सक्सेस के, या फिर अपन बात करें कि गवर्नमेंट जॉब की, तो उसके लिए आपके ये बेहद शानदार समय है। बार वगैरह है आपके व्यय स्थान बोलते हैं, खर्चों का है, इन्वेस्टमेंट का है। तो सीधी सी बात है, खर्चे आपके होने हैं। इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो आप तो इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है। अगर आप मेडिटेशन की सोच रहे हो तो मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन के लिए अच्छा समय है। अगर आप सोच रहे हो रिसर्च वगैरह की तो उसके लिए आपके लिए अच्छा समय है। उसके बाद में है दूसरा घर। दूसरा घर है आपके फाइनेंस का, धन का। तो धन के लिए ये ट्रांजिट है आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। धन की स्थिति आपके लिए शानदार रहेगी, धन के आगमन है वो होते रहेंगे। और ओवरऑल अपन देखें तो जो तुला लग्न का जो ट्रांजिट है, तुला लग्न के लिए बृहस्पति देव का जो ट्रांजिट है वो क्या है आपके शानदार है, क्योंकि छठे और 10वें घर का इन्वॉल्व हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट से जुड़कर लाभ लेना चाह रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के अंदर किसी भी तरह का कंपटीशन दे रहे हैं तो उनके अंदर सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए उनके लिए अच्छा समय है। नेम, फेम, स्टेटस, ब्रांडिंग उनको मिलने वाली है और कंपटीशन सक्सेस है वो भी मिलने वाली है। धन की स्थिति है वो भी क्या रहेगी आपके शानदार रहेगी। मेडिटेशन करना चाह रहे हैं आप या फिर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या है, ये आपके शानदार समय है। आगे देखते हैं अपन वृश्चिक लग्न का। अगर आपका चार्ट है 8 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो आपका लग्न कौन सा हो जाएगा, आपके वृश्चिक लग्न के आप जातक जातिका हो। ठीक है, तो 8 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले तो आपका जो भाव एक्टिवेट होने वाला है वो कौन सा भाव है, आपके पहला घर है। दृष्टि से बात करें अपन, उसके बाद में है आपके 5वां घर। सॉरी, आपके जो बृहस्पति देव है वो कौन से घर के अंदर है, आपके मीन राशि के अंदर है। तो सबसे पहले एक्टिवेट होने वाला है वो कौन सा ग्रह है, आपके 5वां ग्रह है। दृष्टि से बात करें अपन तो 1 2 3 4 5। उसके बाद में एक्टिवेट होने वाला है आपके 9वां घर। और 7वीं दृष्टि से बात करें अपन तो उससे एक्टिवेट होने वाला है आपके 11वां घर। और 9वीं दृष्टि से बात करें तो एक्टिवेट होने वाला है आपके पहला घर। तो जितने भी आपके वृश्चिक लग्न के वृश्चिक लग्न के या फिर वृश्चिक राशि के जातक जातिकाएं हैं तो उनके जो एक्टिवनेस होने वाली है वो है आपके पहले घर की, 5वें घर की, 9वें घर की और 11वें घर की। तो इनके भी क्या एक्टिवेट हो रहा है, आपके त्रिकोण भाव है पूरा का पूरा क्या हो रहा है, आपके एक्टिवेट हो रहा है। तो चार्ट है, किसी भी तरह का चार्ट है उसके अंदर सबसे जो शुभ भाव मानते हैं, शुभ स्थान मानते हैं वो कौन से भाव है, आपके त्रिकोण भाव है। क्योंकि लग्न खुद व्यक्ति है, 5वां ग्रह है वो बुद्धि है आपकी, और 9वां ग्रह है वो क्या है, आपका भाग्य है। तो ये तीनों का जो इन्वॉल्वमेंट है ये दिखा रहा है कि ये समय है आपके लिए क्या रहने वाला है,
बेहद शानदार रहने वाला है, क्योंकि धर्म त्रिकोण पूरा का पूरा क्या है, आपके एक्टिवेट है। सबसे पहले आपके 5 अगर एक्टिवेट हो रहा है तो आप किसी भी तरह की लर्निंग लेना चाह रहे हो, किसी भी तरह की कोई नई क्रिएशन है, क्रिएटिविटी करना चाह रहे हो, तो उसके लिए शानदार समय है। अगर आप चाह रहे हो कि आपके पहले शादीशुदा हो, आपके पहले संतान हो जाए, तो पूरी संभावना है इस समय में आपके पहले संतान है वो भी हो सकती है। उसके बाद में स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, उससे रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हो तो उसके लिए अच्छा समय है। किसी भी तरह का नया क्रिएशन है उसके लिए अच्छा समय है, क्रिएटिविटी करना चाह रहे हो उसके लिए अच्छा समय है, लर्निंग है उसके लिए अच्छा समय है, नोवा घर हाई लर्निंग है, पिता की स्थिति है, धार्मिक यात्राएं हैं, आपका डीएनए है, तो नौवे घर से रिलेटेड आपको अच्छे परिणाम रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर आप धार्मिक यात्राओं का सोच रहे हो तो उसके लिए अच्छा समय है। अगर आप कंसल्टेंसी से रिलेटेड बिजनेस करना चाह रहे हो तो उससे अच्छा समय है। नौवा घर है आपका भाग्य है, तो भाग्य है वो क्या रहेगा, अगले 1 साल तक आपका शानदार एक्टिवेट रहेगा। पिता का स्वास्थ्य है, पिता की स्थिति है, वो भी क्या रहने वाली है, आपके अच्छी रहने वाली है। उसके बाद में 11वां घर है, 11वां घर है आपके डिजायर्स फुलफिलमेंट का। तो अगर आपकी किसी भी तरह की इच्छाएं हैं, मनो इच्छाएं पूरी करने का आपके समय आ चुका है, सारी आपकी मनो इच्छाएं पूरी होने वाली है अगले 1 साल के अंदर। सोशल एक्टिविटी के अंदर आप अगर कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो उसके लिए अच्छा समय है। अगर आप लाभ कमाने के लिए प्रयास कर रहे थे प्रयास कर रहे थे तो इस समय के अंदर आपको अच्छे आर्थिक धन लाभ होने वाले हैं, और आपकी जितनी भी मनो इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, वो आपकी पूरी होने वाली है। और लग्न भाव एक्टिवेट हो रहा है तो सीधी सी बात है कि आपका जो व्यक्तित्व है उसके अंदर सुधार होने वाला है। आप अच्छी एक्टिविटी है वो अपने डेली रूटीन लाइफ के अंदर ऐड करने वाले हो, और जितने भी अपन बोलते हैं कि धार्मिक एक्टिविटी है वो अपने जीवन से आप जोड़ने वाले हो। तो ओवरऑल जो वृश्चिक लग्न के जातक है, जातिकाएं हैं, उनके लिए जो बृहस्पति देव का ट्रांजिट है वो क्या है, बेहद शानदार है। पहले संतान की प्लानिंग है तो पहले संतान होने की संभावना है। कुछ नया क्रिएशन करना चाह रहे हो, क्रिएटिविटी करना चाह रहे हो, कुछ भी लर्निंग लेना चाह रहे हो, उसके लिए शानदार समय है। कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हो तो उसके लिए शानदार समय है। पिता के लिए अच्छा समय है, भाग्य का पूरा आपको साथ मिलेगा, भाग्य सपोर्ट करेगा। किसी भी तरह की आपकी मनो इच्छाएं हैं तो वो आपके मनो इच्छाएं पूरी होने वाली है। और खुद के अंदर सबसे बड़ी बात है, खुद के अंदर क्या होने वाले हैं, अच्छे सुधार, पॉजिटिव सुधार होने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन धनु लग्न की। अगर आपका चार्ट है कितने नंबर से स्टार्ट हो रहा है, आपके 9 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका लग्न कौन सा है, आपके धनु लग्न है। तो सबसे पहले जो अपन देखिए कि कौन कौन से भाव के एक्टिवेट होने वाले हैं। तो बृहस्पति देव आने वाले हैं मीन राशि के अंदर। तो सबसे पहले जो भाव एक्टिवेट होगा वो कौन सा भाव है, आपके चौथा घर है, एक्टिवेट होने वाला है। दृष्टि से बात करें अपन तो उसके बाद में एक्टिवेट होने वाला है आपके 8वां घर, और 7वीं दृष्टि से एक्टिवेट होने वाला है आपके 10वां घर, और 9वीं दृष्टि से एक्टिवेट होने वाला है आपके 12वां घर। तो आपके जो एक्टिवेट भाव है कौन से हैं, चौथा घर है, 8वां घर है, 10वां घर है, और आपके 12वां घर है। चौथा घर है आपके भौतिक सुख सुविधाओं के जितने भी संसाधन है उनके लिए, या फिर आप जिस घर में रह रहे हो तो उसकी स्थिति दिखाता है आपके चौथा घर, या फिर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है उसके लिए देखते हैं अपन चौथा घर। तो आपकी प्लानिंग है कि आपके जीवन में किसी भी तरह की लग्जरी चीजें हैं या फिर भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं वो आप परचेज करने का सोच रहे हो, तो उसके लिए क्या है, आपके लिए अच्छा समय है। और अपन जी मनोस्थिति देखते हैं अपन, वो भी देखते हैं चौथे घर से, तो आपकी जो मनोस्थिति है वो भी क्या रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। क्योंकि जो कालपुरुष की कुंडली है उसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट बृहस्पति देव है वो कर्क राशि के अंदर उच्च के होते हैं। और काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो यहाँ पर जो राशि आ रही है वो कौन सी है, आपके कर्क राशि आ रही है, मतलब गुरु यहाँ पर क्या है,
उच्च के हैं। और गुरु की जो चौथे घर के अंदर स्थिति है वो क्या मानी जाती है, बेहद शानदार मानी जाती है। तो अगर आप भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ भी परचेज करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए अच्छा समय है। लग्जरी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और आर्ट वगैरह आपकी एक्टिवेट हो रहा है तो आप किसी भी तरह की रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छा समय है। या फिर प्रॉपर्टी है वो अचानक खरीद ले आप, ऐसे योग बन रहे हैं, अचानक धन लाभ हो जाए ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। 10वां अगर आपके लिए एक्टिवेट है तो अगर आप किसी भी तरह की नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग के आपके चाह है तो उसके लिए आपके क्या है, अच्छा समय है। आपको पूरी संभावनाएं है कि आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपके नाम से आपको पहचाना चाहिए, आपको पहचान मिले। बार अगर एक्टिवेट हो रहा है तो आप किसी भी तरह की रिसर्च करना चाह रहे हैं या फिर मेडिटेशन है उसमें अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके क्या है, अच्छा समय है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये समय क्या है आपके, बेहद अच्छा है। 8वां और 12वां साथ में इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब आप किसी भी तरह की हिडन सीक्रेट्स है, जितने भी ओकल्ट की चीजें हैं उनके अंदर कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या है, ये आपके अच्छा समय है। ज्योतिष से जुड़े हुए जितने भी धनु लग्न के जातक जातिकाएं हैं उनके लिए ये समय क्या है आपके, शानदार है। क्योंकि किसी भी तरह की आप हिडन सीक्रेट्स है उनके अंदर रिसर्च आप अच्छे से कर सकते हैं। 10वें घर की एक्टिवनेस है तो आपको नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग मिलने की पूरी क्या है आपके संभावना है। सुख सुविधाएं के जितने भी संसाधन है वो मिलने की संभावनाएं है। प्रॉपर्टी है उसमें क्या हो जाए, आपको अचानक किसी भी तरह का प्रॉपर्टी धन लाभ हो जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए तो ये ऐसे भी संभावनाएं आपके बन रही है। नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको, लग्जरी की चीजें हैं वो आपके पास आ जाएगी, सुख संसाधन है जितने भी वो मिलने की संभावनाएं हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट होने की संभावनाएं, अच्छी रिसर्च करेंगे आप, ऐसी सारी संभावनाएं हैं। किन किन ये, जो धनु लगन के या फिर धनु राशि के जातक या फिर जातिका है। तो ओवरऑल धनु लगन या फिर राशि के लिए भी जो गुरु का ट्रांजिट है वो क्या है आपके, शानदार है। आगे करते हैं अपन मकर लगन के लिए। अगर आपका चार्ट है 10 नंबर से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब आपका लग्न है वो कौन सा लग्न है आपके, मकर लग्न है। अब आपके बृहस्पति देव है वो आ रहे हैं मीन राशि के अंदर, तो सबसे पहले जो भाव एक्टिवेट हो रहा है वो है आपके तीसरा घर। उसके बाद बात करें अपन 5वीं दृष्टि से तो वो एक्टिवेट हो रहा है आपके 7वां घर। 7वीं दृष्टि से बात करें तो आपके एक्टिवेट हो रहा है सॉरी 9वां घर। और 9वीं दृष्टि से बात करें तो आपके एक्टिवेट हो रहा है आपके 11वां घर। तो आपके जो एक्टिवेट घर है वो है आपके तीसरा, 7वां, 9वां और 11वां। तीसरा घर है आपके नए लोगों से कम्युनिकेट करना, या फिर छोटे भाई का घर है, या फिर जितने भी कमीशनिंग के काम है, डॉक्यूमेंटेशन के काम है, वो सारे देखते हैं अपन तीसरे घर से। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन से, कमीशनिंग के काम से जुड़े हैं तो आपके लिए समय क्या है, शानदार है। और 7वां घर है वो उससे देखते हैं अपन डेली सेल परचेज, या फिर जो बिजनेस की स्थिति है डेली रूटीन के अंदर वो देखते हैं अपन 7वें घर से। तो आप बिजनेस के अंदर देख सकते हैं कि बिजनेस में अगर आप कमीशनिंग का काम कर रहे हो तो आपके लिए क्या है, शानदार समय है। आपका जो डेली सेल परचेज है वो रूटीन आपके लिए शानदार रहने वाला है। अब अगर आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है तो मैरिज के लिए अच्छा समय है, पूरी संभावनाएं हैं कि इस समय में आपकी अगले 1 साल में आपकी मैरिज हो जाए। अगर आप शादीशुदा है, पहली संतान हो चुकी है और दूसरी संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो पूरी संभावनाएं हैं कि आपकी दूसरी संतान है वो भी हो जाए। 9वां अगर एक्टिवेट है, अगर किसी भी तरह की आप हाई लर्निंग लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छा समय है। पिता से रिलेशन आपके अच्छे रहने वाले हैं, पिता की खुद की स्वयं की जो हेल्थ है वो अच्छी रहने वाली है। धार्मिक यात्राओं का सोच रहे हैं तो धार्मिक यात्राओं की पूरी संभावनाएं हैं कि आपके क्या हो जाए, धार्मिक यात्राएं वो हो जाए। 11वां अगर एक्टिवेट है तो आपकी जितनी भी डिजायर्स है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, मनो इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी पूरी होने वाली है। अगर आप सोशल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर कर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छा समय है। अगर आप जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनके साथ में रहकर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या है, ये आपके अच्छा समय है।
अपना जो बिजनेस है, कार्य क्षेत्र, उसके अंदर आपको लाभ चाहिए, तो उसके लिए क्या है, धन लाभ होने वाले हैं, उसके लिए भी क्या है आपके अच्छा समय है। और कोई कमीशनिंग जुड़ा हुआ है और साथ में बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या है आपके अच्छा समय है। तो कमीशनिंग भी अच्छी हो रही है, बिजनेस है वो भी अच्छा चलने वाला है, और बिजनेस के अंदर क्या होने वाले हैं, आपको अच्छे धन लाभ होने वाले हैं। और साथ में क्या होने वाली है, आपके धार्मिक यात्राएं होने वाली है। आपका जो भाग्य है वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा। और किसी की एक मैरिज हो रखी है, डाइवोर्स ही है, दूसरी मैरिज की प्लानिंग है, सेकंड मैरिज की प्लानिंग है, तो वह भी क्या हो सकती है, आपके पहली मैरिज जो चाह रहे हैं उनकी पहली मैरिज हो सकती है, सेकंड मैरिज चाह रहे हैं उनके लिए सेकंड मैरिज हो सकती है। और जितने भी आर्थिक धन लाभ चाह रहे हैं तो उसकी भी क्या है आपके संभावना है, इच्छाएं पूरी होने की पूरी संभावना है। तो मकर लग्न या मकर राशि है, उसके लिए भी जो गुरु का ट्रांजिट है वो क्या रहेगा, बेहद शानदार रहेगा। आगे बात करते हैं अपन कुंभ लग्न की। अगर आपका चार्ट है 11 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका जो लग्न है वो कौन सा है आपके, तो कुंभ लगन के जितने भी जातक जातिकाएं हैं या फिर कुंभ राशि से रिलेटेड है, उनके जो एक्टिवनेस होने वाली है वो सबसे पहले एक्टिवनेस होगी आपके दूसरे घर की। उसके बाद में अगर दृष्टि से बात करें अपन, तो उसके बाद में छठे घर की, उसके बाद में आठवें घर की, और उसके बाद में आपके 10वें घर की। तो कुंभ लगन के जितने भी जातक जातिका हैं उनके लिए ये सबसे शानदार ट्रांजिट है। कैसे है, सबसे पहले एक्टिवेट कौन सा घर हो रहा है, आपके दूसरा घर हो रहा है। दूसरा घर किसका है, आपके धन का है। धन की स्थिति देखते हैं अपन, धन का आगमन देखते हैं। तो धन की स्थिति है आपके लिए क्या रहेगी, शानदार रहेगी। धन का आगमन होगा, आपके आर्थिक धन लाभ आपको होने वाले हैं। ओवरऑल धन की स्थिति आपकी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। उसके बाद में एक्टिवेट हो रहा है छठा घर। छठा घर देखते हैं अपन कंपटीशन सक्सेस के लिए। तो आप किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस चाह रहे हैं, कंपटीशन के अंदर है, तो कंपटीशन सक्सेस मिले यह आपको पूरी क्या है संभावनाएं है। आपके खर्चे हैं, रोग रिपू रेंट पे जा रहे हैं, तो उसके अंदर हो सकता है कि आपको इजाफा मिले, सॉरी इजाफा क्या, उसके अंदर आपको सुधार मिले। और अगर आप कोर्ट कचहरी के अंदर फंसे हुए हैं, तो जो भी कोर्ट कचहरी के केस है उनसे आपको क्या मिल सकती है, निजात मिल सकती है, उनके अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आठ वगैरह है, वो है आपके अचानक जो भी घटनाक्रम होते हैं अपने जीवन में, वो है आपके आठ वगैरह है। हिडन सीक्रेट्स है, वो है आपके आठ वगैरह। ससुराल है आपके आठ वगैरह। तो ससुराल से स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। अचानक आपको बड़े धन लाभ हो सकते हैं, क्योंकि दूसरा घर इन्वॉल्व है किससे, आपके आठवें घर से। दूसरा घर धन की स्थिति देखते हैं, और आठवें घर से अपन अचानक जो धन लाभ होते हैं उसकी स्थिति देखते हैं। तो हो सकता है इस ड्यूरेशन में आपको अगले 1 साल के अंदर आपको अचानक बड़े धन लाभ हो जाएं। या फिर किसी भी तरह की चैरिटी देखते हैं, तो हिडन चैरिटी वो देखते हैं अपन आठवें घर से। तो इस समय में आप हिडन चैरिटी कर सकते हैं। 10वां घर एक्टिवेट हो रहा है, तो 10वां घर है आपके नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग का। तो आपको नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग, आपके नाम की जो आइडेंटिफिकेशन है अपने क्रम के अंदर, वो भी आपको इस समय के अंदर मिल सकती है। तो ओवरऑल जो कुंभ राशि या कुंभ लगन के जो जातक है उनके लिए जो बृहस्पति देव का ट्रांजिट है वो क्या है, बेहद शानदार है। क्योंकि शानदार क्यों है कि सबसे अच्छी तो क्या है, आपके धन का आगमन होगा। और धन का आगमन भी कैसा, अचानक बड़े धन लाभ होंगे। ठीक है, कंपटीशन सक्सेस चाह रहे हैं, तो कंपटीशन सक्सेस मिलने की पूरी क्या है आपको संभावनाएं है। कंपटीशन सक्सेस के साथ में 10वां अगर इन्वॉल्व हो रहा है, तो अगर आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर गवर्नमेंट के अंदर किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये आपके क्या है, अच्छा समय है। आप चाह रहे हैं कि आपको नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग मिल जाए, आपका नाम है अलग से पहचाना चाहे, तो उसके लिए भी ये समय है वो क्या है, आपके बेहद शानदार है। तो ओवरऑल जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए जो बृहस्पति देव का जो ट्रांजिट है मीन राशि के अंदर, वो बेहद शानदार रहने वाला है। आगे देखते हैं अपन
मीन राशि को या फिर मीन लग्न को। अगर आपका चार्ट है 12 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आपका जो चार्ट है कौन से लग्न का है, आपके मीन लग्न का। अब बृहस्पति देव आ रहे हैं आपके मीन राशि के अंदर, तो सबसे पहले एक्टिवनेस होने वाली है वो भाव घर कौन सा है, आपके पहला घर है। उसके बाद 5 दृष्टि से 5वां घर, 7वीं दृष्टि से 7वां घर, और 9वीं दृष्टि से आपके 9वां घर। तो मीन राशि के जितने भी या फिर मीन लगन के जितने भी जातक हैं, उनके लिए यह बेहद शानदार गोल्डन समय है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, आपके त्रिकोण है वो क्या हो रहा है, आपके एक्टिव हो रहा है। और मैं बता चुका हूं कि चार्ट के अंदर जो सबसे शुभ स्थान देखते हैं अपन, तो वो स्थान कौन से है, आपके जो त्रिकोण है अपने 1, 5 और 9, वो भाव देखते हैं सबसे शुभ भावों के अंदर। तो ये तीनों भाव क्या हो रहे हैं, आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। इसका मतलब आपकी बुद्धि है अच्छा साथ देगी, आपका आपका भाग्य है वो अच्छा साथ देगा, आपका स्वास्थ्य है इस समय के अंदर अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी, भाग्य आपका अच्छा रहेगा। अब भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, पहला भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो आपके खुद के अंदर स्वयं के अंदर आप अच्छे सुधार करेंगे, अच्छी जितनी भी आदतें हैं वो इन्वॉल्व करेंगे। 5 अगर एक्टिवेट हो रहा है आपके, तो नया कुछ भी क्रिएशन करना चाह रहे हैं, क्रिएटिविटी करना चाह रहे हैं, कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा समय है। आप नया कुछ सीख सकते हो, स्टडी के देखे अब स्टडी कर सकते हो, कुछ नया क्रिएटिव है क्रिएशन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए अच्छा समय क्रिएशन कर सकते हो। 7वां अगर एक्टिवेट है, अगर आपकी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए अच्छा समय आपका विवाह हो जाए, ऐसे पूरी क्या है संभावनाएं है। अगर मैरिज लाइफ है, शादीशुदा हो, तो मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। मैरिज हो चुकी है आपकी और संतान नहीं हो रही है, तो पहले संतान की क्या है, आपके संभावनाएं है कि पहले संतान आपको हो जाए। पहले संतान हो चुकी है, दूसरी संतान की प्लानिंग है, तो संभावनाएं क्या है, आपको दूसरी संतान है वो भी हो जाए। अगर आप डेली सेल परचेज के काम से जुड़े हो, रिटेलर का काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी ये समय है आपके क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर आप हाई लर्निंग चाह रहे हो, तो उसके लिए अच्छा समय है, आप हाई लर्निंग ले सकते हो। पिता का स्वास्थ्य है वो अच्छा रहने वाला है। किसी भी तरह की कंसल्टेंसी से आप जुड़े हुए हो, क्योंकि 5वां घर और 9वां घर इन्वॉल्व है, किसी भी तरह की आप कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हो, अगर किसी भी तरह की आप सोचते हो कि मैं कंसल्ट कर लूँ, किसी को राय दे दूँ, सलाह दे दूँ और उससे पैसे बना लूँ, पैसे कमा लूँ, तो उसके लिए भी ये समय क्या है, आपके शानदार समय है। अगर आपकी पहली मैरिज है हो गई थी, डिस्पुटेट रही, खराब हो गई, दूसरी मैरिज की आपकी प्लानिंग है, तो उसके लिए भी क्या है, ये समय आपको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी मैरिज है वो भी आपकी, रीमैरिज है वो आपकी हो सकती है। तो ओवरऑल जो मीन लग्न या फिर मीन राशि के जातक है, उनके लिए जो बृहस्पति देव का ट्रांजिट है वो क्या रहेगा, बेहद शानदार रहेगा। क्योंकि खुद के अंदर सुधार करेंगे, खुद के अंदर जो अच्छी आदतें हैं उनको डेवलप करेंगे, कुछ नया क्रिएटिव है क्रिएशन है वो करेंगे। अगर पहले संतान की प्लानिंग है, तो पहले संतान मिल सकती है आपको। शादी की प्लानिंग है, तो शादी होने की आपकी पूरी संभावनाएं है। पहली मैरिज गड़बड़ हो गई, दूसरी शादी की प्लानिंग है, तो रीमैरिज है, उसमें भी आपके अच्छी संभावनाएं, अच्छी मैरिज हो सकती है आपकी। पहले संतान हो गई, दूसरी संतान की प्लानिंग है, तो वो भी हो सकती है। धर्म त्रिकोण भाव एक्टिवेट है, तो आपको बुद्धि का साथ मिलेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। अगर आप कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए अच्छा समय है। धर्म के अंदर धार्मिक यात्राएं करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा समय है। ओवरऑल देखें अपन, तो बृहस्पति देव है, उनका ट्रांजिट है सभी के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति देव है नैसर्गिक सबसे शुभ ग्रह है, और सभी के लिए क्या करते हैं, ये अच्छा काम करते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। अब किसी को, किसी जातक को या फिर जातिका को अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं बृहस्पति देव के ट्रांजिट के कारण। बृहस्पति देव है वो मार्केश है या फिर नीच के हैं, नीच भंग नहीं हो पा रहा है उनका, या फिर बृहस्पति देव है अपन खुद ने उनको डैमेज कर लिया। डैमेज कैसे कर लेते हैं, अपने जो भी सीनियर है, अपने गुरु है, उनका अपन सम्मान नहीं करते हैं, अपने जितने भी बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, तो इस कारण आपका जो बृहस्पति देव है
गुरु है, जो ग्रह है आपका जुपिटर ग्रह है, वो क्या हो जाता है, आपके डैमेज हो जाता है, आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देने स्टार्ट कर देता है। अगर आपको बृहस्पति देव नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके जो भी सीनियर है, आपके प्रोफेशन के अंदर सीनियर है या फिर आपके एज के अंदर सीनियर है, उनका आप सम्मान करें। आपका जो धर्म है, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो आप, अपने धर्म का सम्मान करें। धर्म के बारे में कभी भी किसी भी तरह की नेगेटिव विचारधारा न लाए, नेगेटिव कमेंट्स है वो नहीं करें। अगर ये एक्टिविटी भी करते हो तो आपको बृहस्पति देव है वो पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। धन्यवाद।